हमजा शहबाज की रिहाई पर मरीम नवाज खुश हैं या परेशान हैं, इस बारे में नई बहस छिड़ गई है। मरीम नवाज ने ट्वीट किया है कि अब 1 और 1 11 होंगे। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि हमजा शहबाज बाहर आए हैं तो अब अंदर जाने की बारी किसकी है। दूसरी जानिब मरीम नवाज का यह भी कहना है कि नैब ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठुकवानी है तो मुझे बुला ले। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आज हुई है। हमजा शहबाज की जमानत हो गई, उसके बाद अब मुख्तलिफ हलकों में चहमगोइयाँ भी की जा रही हैं। कुछ का ये भी कहना है कि हमजा शहबाज की रिहाई पर मरीम नवाज शायद परेशान हैं। आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? मुझे तो नहीं नजर आता कि वो परेशान है। मैं अभी उनको सुन रहा था वजीराबाद में, मुझे तो परेशान नहीं नजर आई। और जिस तरीके से वो कंपेन कर रही थी वो भी आपके सामने है। ये तो मैं नहीं मानता, आई डोंट एग्री विद पॉइंट ऑफ व्यू। हमजा की जो जमानत है वो किसी और बना पे हुई है। कितने कितने महीनों से वो शख्स जेल में था और उसके खिलाफ कुछ सबूत नहीं था। क्या वो सारी उम्र के लिए अब जेल में रहता? जी, लेकिन इफ्तिखार साहब, सेनेट इंतखाबात से पहले आप समझते हैं कि नून लीग के लिए यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमजा शहबाज अब जो है वो जमानत पर बाहर आ गए हैं, तो कोई सरप्राइज हो सकता है? जमानत पे बाहर ना भी आता तो उसको प्रोड्यूस तो करना ही था वोट के लिए। उसका एक वोट था, वो वोट देने आता। लेकिन इफ्तिखार साहब, जो नाराज अरकान थे यकीनन वो भी बहुत बड़ा मसला थे नून लीग के लिए। अब हमजा शहबाज गालिबन राब्ते करेंगे और ये मामला भी किसी हद तक शायद हल हो जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ठीक है। इफ्तिखार साहब साथ ही रहिएगा। आसमा शराजी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। आसमा शराजी साहिबा, जो आज डेवलपमेंट हुई है, हमजा शहबाज की ज़मानत पर रिहाई हुई, यकीनी तौर पर सेनेट इंतखाबात से पहले ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत अहम इसको गर्दाना भी जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी उठ रहा है कि अगर हमजा शहबाज बाहर आ गए हैं तो अब अंदर जाने की बारी किसकी, और मुख्तलिफ हल्कों में चहमगोइयाँ भी की जा रही हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे आप इस पर? ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आज हमजा शहबाज की रिहाई की सूरत सामने आई है। दूसरी तरफ ये भी अफवाहें जन्म ले रही थी और लिया भी उन्होंने सुबह के मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को शायद नैब का कोई नोटिस मिला है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसपे उन्होंने ये कहा कि वो शायद धुंध में कहीं गायब हो गया है। तो या तो नोटिस आया नहीं और अगर आया है तो वापस लिया गया है। तो इस सूरत में भी एक बड़ी डेवलपमेंट ये हो सकती है। लेकिन जो पैदर पे चीज़ें हो रही हैं, मतलब आज अगर आप बिलावल भुट्टो साहब का एतमाद चेक करें या आप केपी की असेंबली के अंदर मलिहा अली का, लियाकत जतोई का या मोहम्मद रिंद की बोलचाल सुने और इसके साथ साथ डॉक्टर आमिर लियाकत के स्टेटमेंट्स देखें या फिर बहुत सारी जो बकौल अपोजिशन के बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि खामोश अक्सरियत जो है वो गिलानी साहब के साथ है और जिस तरह की इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर खिचड़ी पकी हुई है, तो जाहिर है इससे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे एक तरह से काफ़ी अहम तब्दीलियां जो हैं वो मंजर आम पर आ सकती हैं, खास करके सेनेट इंतखाबात के हवाले से। ये डस्का के इलेक्शंस के बाद और उससे पहले जो सूरत हाल थी और फिर जो गिलानी साहब के एज जो उम्मीदवार सामने आना, इससे बहुत खुल के जो दरारें हुक्मरान इत्तेहाद में जो दरारें थी वो सामने नजर आ रही हैं। और इससे जाहिर है कि अपोजिशन ने एकदम से अपना जो टेम्पो है वो पकड़ा है और एक तरह से उनको ज़्यादा वो अखलाकी तौर पर बहुत मॉरल ग्राउंड के ऊपर बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी कहना जाहिर है कि काबिल वक्त है, लेकिन जो सिचुएशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, क्योंकि हाल ही में जो हम सुन रहे हैं केपी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी और उससे पहले आपने देखा हो कि जो मुख्तलिफ लोगों के हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ गए और फिर अब कुछ दिनों के अंदर पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, असेंबली के रुकन हैं अमजद आफरीदी साहब जो कि शमीम आफरीदी के साहबजादे हैं, वो भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत दोनों, यानी शमीम आफरीदी साहब और वो भी केपीके में वो भी उनको ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये काफ़ी अहम डेवलपमेंट है और यकीनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। आसमा शराजी साहिबा साथ ही रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनन बहुत बड़ा दिन है। 20 माह कैद रहने के बाद हमजा शहबाज साहब की बिलाखिर जमानत पर रिहाई हो गई है और सेनेट इंतखाबात से पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या स्ट्रेटजी है सर मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से, और जो मुख्तलिफ हल्कों में इस हवाले से बातें की जा रही हैं, जयमगोइयाँ की जा रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा सवाल तो ये है कि मौत और बाकी तमाम जो जिम्मेदार हैं 20-21 माह कौन वापस करेगा हमजा शहबाज की जिंदगी के। यहाँ पर ये एक अजीब एक तमाशा लगा हुआ है, किसी को एहतसाब, किसी को मंशियात, किसी को किसी और बहाने से पकड़ा जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद निकलता कुछ है नहीं और उसके बाद फिर वो जमानत होती है। और ये बेदरपे केसेस में हुआ है, ये आप आशियाना में देख लें, ये आप साफ पानी में देख लें, ये आप ख्वाजा साद रफीक के देख लें, असद इकबाल, खाकान अब्बासी, इसी तरह मरियम नवाज, मैं आपको केसेस बेशुमार गिनवा देता हूँ। और ये तमाशा जो है लगा हुआ है, यहाँ पर एक पूरी लोगों को पकड़कर, मीडिया को दबाकर, आवाजों को दबाकर एक नालायक, नाअहल और कठपुतली जो कि चंद हाथों की बनी हुई है, उसको बैठाकर कुर्सी पर इस मुल्क को चलाने की कोशिश हो रही, लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा। गरीब की रोटी गई, कश्मीर गया, कोई ना पाकिस्तान की इज्जत है, ना पाकिस्तान के आगे बढ़ने की कोई उम्मीद है। सो ये हम समझते हैं कि बहुत लेट से जमानत हुई है, लेकिन ये जुल्म जो है इसका हम सामना शरीफ फैमिली और नून लीग बड़ी देर से कर रही है। शरीफ फैमिली का पिछले 3.5 साल से कोई ना कोई फर्द हर वक्त जेल में हुआ है और ये बिल्कुल जानबूझ के किया जाता है, प्रेशराइज करने के लिए किया जाता है, आवाज दबाने के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात के जो सरबराह हैं, उनकी फैमिली को उनको पकड़ा जाता है कि किसी तरह अपोजिशन जो है उसको दबाया जा सके। मगर ये हम बिल्कुल खड़े हैं, हम अपनी जगह खड़े हैं। ये जाली हुकूमत है, नलायक है, नाअहल है, इसके लाने वाले जिम्मेदार हैं और पाकिस्तान का नुकसान करने वाले वही जिम्मेदार है जो जिन्होंने इसको लाकर बिठाया है। और ये मैं आपको बता दूं, आज नहीं तो कल लोगों के हाथ इनके गिरोबाने तक होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आसमा शराजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।